यहाँ पर हमें एक आकृति दी गई है और हमें ये पता करना है कि CF की लंबाई कितनी है। तो चलो देखते हैं कि यहाँ पर जो इतने त्रिभुज हमें दिए गए हैं इनमें से क्या किसी त्रिभुज को हम समरूप साबित करके संगत भुजाओं का उपयोग करके इस भुजा की लंबाई निकाल सकते हैं या नहीं। तो यहाँ पर अगर मैं ये त्रिभुज देखूं, त्रिभुज ABE, तो ये जो बड़ा वाला त्रिभुज है और इसके साथ ही साथ ये वाला त्रिभुज देखूं, त्रिभुज CFE, तो ये जो छोटा वाला त्रिभुज है ये दोनों मुझे समरूप दिख रहे हैं क्योंकि यहाँ पर बड़े वाले त्रिभुज में ये एक कोण B समकोण है और इस छोटे वाले त्रिभुज में भी ये एक कोण F ये समकोण है। और साथ ही साथ ये वाला जो कोण है कोण E, ये दोनों ही त्रिभुज में समान कोण है क्योंकि ये बड़े वाले त्रिभुज में भी आ रहा है और ये छोटे वाले त्रिभुज में भी आ रहा है। तो कोण कोण कसौटी के द्वारा ये दोनों त्रिभुज समरूप साबित हो गए हैं। तो चलो इनकी समरूपता में लिख लेता हूं। तो छोटे वाले त्रिभुज में मैं यहाँ C से शुरू करता हूं, फिर मैं जाऊंगा इस समकोण पे, फिर मैं जाऊंगा इस समान कोण पे, तो ये होगा CFE। तो यहां पर हमें मिलेगा कि जो त्रिभुज है त्रिभुज CFE ये समरूप है। अब इस बड़े वाले त्रिभुज में मैं शुरू करूंगा यहाँ A से और फिर जाऊंगा 90 डिग्री के कोण पे, फिर जाऊंगा इस समान वाले कोण पे, तो ये होगा त्रिभुज ABE। तो ये समरूप है त्रिभुज ABE के। और इसके साथ ही साथ यहाँ पर दो और त्रिभुज भी हैं जो मुझे यहाँ समरूप दिख रहे हैं। तो ये बड़ा वाला त्रिभुज देखो, त्रिभुज DEB, और ये छोटा वाला त्रिभुज त्रिभुज CFB। तो ये भी कुछ इसी तरह से समरूप साबित हो सकते हैं क्योंकि इस बड़े वाले त्रिभुज में यहाँ पर एक समकोण है और इस छोटे वाले त्रिभुज में भी यहाँ पर ये समकोण है। ये वाला जो कोण है ये कोण एक समकोण है और इन दोनों ही त्रिभुजों में जो ये वाला जो कोण होगा ये दोनों ही त्रिभुजों में समान कोण है। तो यहाँ पर ये छोटा वाला त्रिभुज और ये बड़ा वाला त्रिभुज ये दोनों भी समरूप साबित हो चुके हैं। चलो इनकी समरूपता लिख लेते हैं। तो यहाँ पर हमें मिल रहा है कि जो त्रिभुज है, पहले मैं छोटा वाला त्रिभुज लिखता हूँ। तो यहाँ मैं इस C से शुरू करता हूँ, फिर जाऊँगा 90 डिग्री पे, फिर जाऊँगा इस समान कोण पे, तो ये होगा CFB। तो यहाँ पर आएगा त्रिभुज CFB जो समरूप होगा त्रिभुज, यहाँ पर भी, यहाँ पर मैं इस D से शुरू करूंगा, फिर जाऊंगा 90 डिग्री के कोण पे, फिर जाऊंगा इस समान कोण पे, तो ये होगा DEB। तो ये होगा हमारा त्रिभुज DEB। तो यहाँ पर हमें त्रिभुजों की दो जोड़ियां समरूप मिल चुकी हैं। चलो देखते हैं संगत भुजाओं के द्वारा क्या हम पता कर सकते हैं कि ये CF कितना है। तो यहाँ पर देखो, तो यहाँ पर संगत भुजा CF के साथ है AB, तो यहाँ आएगा अनुपात CF बटा AB का, जो बराबर होगा FE बटा यहाँ पर है B, FE बटा B के। अब यहाँ पर FE हमें नहीं दिया गया है और BE भी हमें नहीं पता है, तो मुझे इनकी लंबाई कुछ माननी पड़ेगी। तो समझो कि यहाँ पर ये जो BF है, इस BF को यहाँ पर मैं ले लेता हूँ कि जो BF की लंबाई है वो है X, और यहाँ पर जो BE है उसकी लंबाई मैं यहाँ ले लेता हूँ, समझो कि इसकी लंबाई हम ले लेते हैं Y। तो यहाँ पर जो ये FE होगा इसकी लंबाई हमें मिलेगी कि इसकी लंबाई होगी Y ऋण X, तो यहाँ आ जाएगा ये Y ऋण X। तो अब यहाँ पर जो CF है वो तो हमें ज्ञात करना है और फिर है हमारे पास AB। तो AB तो हमें दिया गया है वो है 9, तो यहाँ मैं AB हटा देता हूँ और इसकी जगह मैं लिख देता हूँ कि AB हमें दिया गया है 9। और फिर जो FE है, FE की जगह हम लिख सकते हैं Y ऋण X, तो ये FE मैं यहाँ से हटा देता हूँ और यहाँ मैं लिख देता हूँ Y ऋण X। और BE की जगह मैं लिख सकता हूँ कि B हमने लिया है Y, तो BE मैं यहाँ से हटा देता हूँ, तो BE यहाँ से हट गया और B की जगह हम लिख देते हैं कि ये है Y। अब इसी तरह से यहाँ पर भी हम संगत भुजाओं का अनुपात देख लेते हैं। तो यहाँ पर जो CF है वो यहाँ अनुपात होगा, इसका CF का अनुपात होगा DE के साथ, तो यहाँ आ जाएगा DE। और ये जो अनुपात है ये बराबर होगा यहाँ पर FB, तो यहाँ आएगा FB बटा FB के साथ संगत भुजा आएगी EB, तो यहाँ आ जाएगा EB। अब यहाँ पर CF तो हमें ज्ञात करना है और DE हमें दिया गया है वो है 12, तो यहाँ DE में हटा देता हूँ और D की जगह हम लिख देंगे यहाँ पर 12। अब यहाँ पर है FB और FB हमने लिया है X, तो यहाँ FB में हटा देता हूँ और इसकी जगह हम लिख देंगे X।
और यहां पर है ई बी, और ई बी हमने लिया है यहां पर y, तो ई बी यहां पर मैं हटा देता हूं, जिसकी जगह आ जाएगा यहां पर y। तो यहां पर अब हमारे पास दो समीकरण है, और यहां पर हमारे पास है सी एफ, और हमारे पास यहां पर है x और y। तो चलो देखते हैं इसे हम कैसे हल कर सकते हैं। तो यहां पर ये वाला समीकरण देखो, तो यहां पर अगर मैं y को यानी कि हर को बांट दूं तो यहां पर कुछ ये हल हो सकता है। तो यहां पर इसे मैं लेता हूं कि ये है हमारे पास सी एफ बटा 9, और यहां पर अगर मैं y को बांट दूं तो ये आएगा y बटा y, यानी कि ये होगा एक ऋण x बटा y, तो यहां आ जाएगा x बटा y। और x बटा y तो हमें यहां दिया गया है कि x बटा y जो है वो है सी एफ बटा 12। तो यहां पर इसे मैं लिख देता हूं कि सी एफ बटा 9 बराबर है एक ऋण x बटा y के, जो है सी एफ बटा 12। तो यहां आ जाएगा सी एफ बटा 12। अब यहां पर मैं दोनों तरफ सी एफ बटा 12 जोड़ देता हूं, तो यहां सी एफ बटा 12 चला जाएगा, और यहां आ जाएगा हमारे पास सी एफ बटा 9 धन सी एफ बटा 12, जो बराबर होगा यहां 1 के। अब यहां पर हर में है हमारे पास 9, यहां पर हर में है हमारे पास 12, और 12 और 9 का जो महत्तम समापवर्तक है वो होता है 36, क्योंकि 36 9 का गुणज भी है और 12 का गुणज भी है। तो इस पूरे समीकरण को मैं यहां दोनों तरफ 36 से गुणा कर देता हूं, तो यहां आएगा 36 बटा 9, यानी कि ये हो जाएंगे 4 सी एफ धन यहां आएगा 36 बटा 12, जो हो जाएंगे 3 सी एफ, और यहां आ जाएगा 36 गुणा 1, यानी कि ये हो जाएगा 36। अब 4 सी एफ धन 3 सी एफ, ये कुल हो जाएंगे यहां पर 7 सी एफ, जो यहां बराबर हमें दिए गए हैं 36 के। अब अगर मैं दोनों तरफ 7 से विभाजित कर दूं तो मुझे सी एफ का मान मिल जाएगा 36 बटा 7। तो यहां पर हमने सी एफ का मान ज्ञात कर लिया, जो है 36 बटा 7। उम्मीद करता हूं कि आपको यह प्रश्न बड़ा दिलचस्प लगा होगा।